Most welcome to all of you in a class of GK with राघवेंद्र राजपूत। सामान्य अध्ययन की क्लास में आज हम संविधान के टॉपिक स्थानीय स्वशासन का अध्ययन करेंगे। स्थानीय स्वशासन से शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक स्थानीय स्वशासन। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में जो पंचायती चुनाव होते हैं स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हम लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन से हैं त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन है, और नगरीय क्षेत्रों में त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान होता है, क्षेत्र पंचायत में क्षेत्र पंचायत का सदस्य होता है या अध्यक्ष होता है, फिर ब्लॉक अध्यक्ष जिसको हम बोलते हैं, और जिला पंचायत में जिला अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। तो ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुख, और जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है। इसी तरीके से नगर में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है। चेयरमैन, और चेयरमैन के बाद में नगर निगम में महापौर के पद होते हैं। इस तरीके से इनके पद होते हैं। तो आगे अब भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है। भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक है वो लॉर्ड रिपन है। हालांकि कानूनी मान्यता बहुत बाद में मिल पाई है इसको। भारत में पंचायती राज का जनक है बलवंत राय मेहता, और स्थानीय स्वशासन का जनक जब भी पूछे जाएं तो लॉर्ड रिपन है। भारत में स्थानीय स्वशासन का सर्वप्रथम जानकारी चोल वंश से मिलती है। चोल वंश में ये व्यवस्था थी। स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज किस सूची में शामिल है। ये राज्य सूची में शामिल है, राज्य सूची का विषय है। तो जितने भी क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन उठा लिए हैं। एक भी क्वेश्चन आपका स्थानीय स्वशासन से छूटने वाला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को संजोया है इस वीडियो में। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 40 में है। पंचायती राज का विकास क्रम 2 अक्टूबर 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की घोषणा की गई। भारत में पंचायती राज की स्थापना एवं सुधार के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार लगा के इसको नोट किया जाए। इसकी PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। इस समिति ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज सुझाव का सुझाव दिया। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत का उद्घाटन किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन भी कई तरीके से पूछा जा चुका है कि भारत में जो पंचायत चुनाव का या पंचायती राज का शुरुआत कहाँ से है? राजस्थान से है। राजस्थान के किस जिले से है? नागौर जिले से है। कब है? 2 अक्टूबर 1959 की बात है। तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम बताइए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, संपूर्ण राज्य। जितने भी इसमें जो जो क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं वो सारे मैंने इकट्ठे किए। गागर में सागर वाली वीडियो है ये। संपूर्ण राज्य में पंचायती राज को लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान और AP। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान 2 हैं। अगला है 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने पंचायत के सुधार के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया। देखिए, सबसे पहले सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। और अशोक मेहता समिति का गठन 1989 में किया गया। इस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज एवं दलीय आधार पर पंचायती के चुनाव कराने का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता। यहीं पर हम लोग जो हैं गच्चा खा जाते हैं, यहीं पर गलतियां कर देते हैं कि जब भी 2 स्तरीय चुनाव की बात पूछी जाए, 2 स्तरीय की बात पूछी जाए तो पंचायती राज में तो किसका टिक करेंगे? अशोक मेहता समिति का करेंगे। और जब भी त्रिस्तरीय पंचायत राज की बात पूछी जाए, सुझाव की बात पूछी जाए, त्रिस्तरीय पंचायती राज सुझाव का किसने पंचायती राज का सुझाव किसने दिया? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज, उसमें जो है हम बलवंत राय मेहता समिति को चुनेंगे, और 2 स्तरीय में या दलीय आधार पर अशोक मेहता को चुनेंगे। 1979 की ये बात थी। 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने सुधार किए।
और 1989 ये आया आगे। पीके थुंगन समिति ने पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सुझाव दिया। अब यहाँ पर 3 देखिए कौन कौन सी 3 समितियों का हम जिक्र करेंगे। यहाँ पर हम जिक्र करेंगे सबसे पहले, यहाँ पर आइए 2 अक्टूबर 1952, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति क्या किया, त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव, ठीक है। और फिर उसके बाद में आ जाएंगे हम 1979, ठीक है। 1979 में अशोक मेहता समिति। इसके बाद में हम आ जाएंगे 1989 में पीके थुंगन समिति। कौन सी, पीके थुंगन समिति। अब इन्होंने त्रिस्तरीय का दिया, इन्होंने द्विस्तरीय का दिया, और पीके थुंगन समिति ने इसको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सुझाव दिया। तीनों के सुझाव अलग अलग हैं, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थुंगन समिति के सुझाव को ध्यान में रखकर संसद ने 73वां संसद ने 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया, जिसके माध्यम से पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अर्थात पंचायत को जो है संवैधानिक दर्जा 1992 में प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत। और यह संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसलिए प्रत्येक वर्ष हम 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। पंचायत दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। और यहीं पर लगा हुआ है आगे इसमें दिया है, आगे बढ़ाएंगे हम आपको। 73वें संविधान संशोधन का प्रावधान, इसमें देखिए एक चीज़ और है, कभी कभी ये 93 पूछा जाता, 93 दिया होता है ऑप्शन, तो हम लोग भटक जाते हैं। जब लागू हो तो 93 की बात करेंगे 24 अप्रैल, और जो पारित की बात करेंगे तो 92 की बात करेंगे, ठीक है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज को स्वीकार किया गया। ऐसे राज्यों जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां त्रिस्तरीय चुनाव थिराज क्या है, पंचायती राज है, थिराज नहीं, पंचायती राज लागू करना आवश्यक नहीं है। पंचायत के विभिन्न संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 पद आरक्षित होते हैं। अनुसूचित जातियों जनजातियों को पंचायत के विभिन्न संस्थाओं में उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ओबीसी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पंचायत के विभिन्न संस्थाओं में राज्य अपने अनुसार दे सकते हैं। राज्यों के ऊपर ये निर्भर कर दिया गया। पंचायत के विभिन्न सदस्यों की योग्यता, भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष से कम आयु न हो, किसी सरकारी पद या लाभ पर न हो, पागल अथवा दिवालिया न हो, कार्यक्रम नहीं, ये कार्यकाल है, कार्यकाल 5 वर्ष। पंचायत के विभिन्न संस्थाओं में चुनाव कराने अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन अधिनियम का प्रावधान किया गया है। चुनाव कराने के लिए जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। राज्य निर्वाचन अधिनियम का प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। पंचायत के विभिन्न संस्थाओं का वित्त उपलब्ध कराने के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का गठन न्यूनतम 1000 की जनसंख्या पर होता है। अर्थात आपके गांव में अगर 1000 जनसंख्या है तो आपका ग्राम पंचायत अकेला गांव, अलग गांव हो जाएगा, सेपरेट। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास शहर से 1793 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, टिक कर लीजिए। नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया। ग्राम पंचायत के लिए 73वां था, नगरीय निकाय के लिए 74वां है। सन दोनों में 1992 है। इसको 3 जून 93 को लागू किया गया है। इसमें भी अगर पारित की बात आए तो 92 और लागू की बात आए तो 93। नेक्स्ट है नगरीय निकाय को
कल नहीं, कुल 18 विषय पर कार्य करने का अधिकार है। ये किसके अनुसार है? 12वीं अनुसूची के अनुसार। और जबकि पंचायत को 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार है, ये 11वीं अनुसूची के अनुसार। दोनों का प्रावधान जो है, नगरीय निकाय का प्रावधान 12वीं अनुसूची में है और पंचायत निकाय का पंचायती राज का कहाँ है? सॉरी, ग्राम पंचायत। नगरीय निकाय का कहाँ है? नगर पंचायत का है 12वीं अनुसूची में और ग्राम पंचायत का है 11वीं अनुसूची में। भारत में नगरीय निकाय का त्रिस्तरीय स्वरूप स्वीकार किया गया। भारत में नगरीय निकाय का कौन सा स्वरूप स्वीकार किया गया? त्रिस्तरीय स्वरूप। और उत्तर प्रदेश में कुल 16 नगर निगम हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया था जो हमने आपके सामने रखा है। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।